नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके साथ मैं अभिषेक। चाय की चुस्की के साथ अमूमन बहुत सारी चर्चाएं जो है हमारे देश में हो जाती हैं और आज देश का बजट आया है। बजट का मतलब होता है कि हम अपने घर में भी एक महीने में अगले क्या क्या खर्च करने हैं वो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही देश में बजट डिसाइड हुआ है कि अगले एक साल किस तरीके से देश चलेगा। मेरे साथ बात करने के लिए निपुण जी हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। इस बार का बजट जी कैसा आपने देखा है? क्योंकि बजट की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, पूरा लाइव भी सुना, क्या लगा? नहीं, मुझे ये बजट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शानदार बजट था और ख़ास तौर से मैं कहूँ तो मध्यम वर्ग के लिए तो बड़ा राहत देने वाला। और मध्यम वर्ग के लिए कि 12 लाख से जिनकी कम इनकम है उनको टैक्स फ्री कर दिया। मुझे आज एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि सर से तो गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान हो गया कि आप 12 लाख से कम का आप करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा रिस्क ले क्यों लिया? लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बजट जो है ना एक मैनेजमेंट है। देखिए, पैसा तो नहीं है देश का, उसी को आपको अलग अलग सेक्टर में करना है, उसको मैनेज करना है। तो सरकार ने कितना दिमाग लगाया, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे यहाँ टोटल जो करदाता है वो 2 करोड़ है। 2 करोड़। जैसे ही ये 12 लाख का स्लैब लगा तो आपको पता है करदाता अब कितने रह गए? कि मात्र 20 लाख, महज 20 लाख। 1 करोड़ 80 लाख बाहर हो गए। अब देखा जाए तो इससे कितना हुआ है, आपका सीधा गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का घाटा दिख रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या गेम किया है? 1 लाख करोड़ की आपने छूट दे दी लोगों को, ठीक। अब लोग क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और जब एक्सपेंड करेंगे तो 18% जीएसटी आपका लगेगा। और 18,000 तो 18,000 करोड़ आपका जीएसटी। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया, मेरे में पैसा है, गाड़ी मैंने 18% का जीएसटी दिया तो तत्काल गवर्नमेंट 18,000 करोड़ जाता है। और जो रुपया होता है ना, देखिए सर्किल होता है, जैसा कहते हैं ना, बार बार कहा जाता है कि लोगों को पैसा दो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो रुपया होता है ना 4-5 जगह घूमता है ऐसे। जैसे मैंने किसी को कार वाले को दिया, कार वाला आगे देगा तो उसमें भी जीएसटी लगेगी। ऐसे 4 सर्किल माने जाते हैं रुपये के। तो गवर्नमेंट को 18 गुना 4 कितना आ गया? यानी कि आपका तकरीबन उतना ही पैसा, यानी कि आपका करीब आपका 80 करोड़ के 80,000 करोड़ के आसपास वापस आ जाए। एक तो ये ठीक है। दूसरा क्या है कि मिडिल क्लास का जब पैसा पहुंचेगा तो होगा क्या अभिषेक जी? मिडिल क्लास पैसा पहुंचने से उसकी सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो आज की सेविंग, ये इकोनॉमी का सिंपल सा सिद्धांत है हमारी इकोनॉमी का। आज की सेविंग कल की कैपिटल, और कल की कैपिटल परसों का इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज की सेविंग है, कल की कैपिटल है। और जैसे आप भी कुछ काम कर रहे हैं तो आपने कैपिटल से जो है ना, कैसे सेविंग से किया, सेविंग से कैपिटल, और कैपिटल को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आपसे गेन करते हैं। तो ये आपका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, यानी कि भारत में मिडिल क्लास के पास पैसा पहुंचे ताकि वो क्या करे, इस प्रोडक्शन में अपना रोल अदा करे। दैट इज एक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आप एजुकेशन के लिए देखिए, एजुकेशन में कितना शानदार काम किया है। एक तो मुझे पसंद है, पर्सनली पसंद आया कि जो एक रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो एक डिजिटल डिवाइड था उसको ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने इस बजट में। कैसे? हाई स्कूल जो लेवल होता है वहाँ पर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी पहुँचा दी है कि हम इस बजट से इतना फंड देंगे कि हाई स्कूल में सबको क्या हो जाए, ब्रॉडबैंड। और देखिए, मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं हमेशा क्लासेस लेता हूँ। और बच्चों को मैं तो ये कहूँगा भाई अब तुम्हें ऑनलाइन की दिक्कत, क्लास की दिक्कत ही नहीं आएगी, तो उसके माध्यम से होगी। फिर आप देखिए कि आपको लेक्चर, आपको ऐसे नोट्स लेना है, बुक्स लेना है, गवर्नमेंट ने कहा है हर लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा नोट्स, वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर। आपको कुछ नहीं, डाउनलोड करना है बुक्स को और प्रिंट आउट निकाल लेना है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं, हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में होगा। ये बड़ा अच्छा है। तो एजुकेशन में आईटी का हम बात करें, आईआईटी की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर एरियाज में हमने देखा। हम उसके अलावा देखें आपका किसानों के लिए कितना अच्छा किया है। 3 लाख की क्रेडिट को और 5 लाख क्रेडिट कर दिया। हेल्थ के लिए काम किया है, हेल्थ के लिए कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए बजट में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, मेरा अपना एनालिसिस है। पहला तो बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान पूर्ति होनी चाहिए, जो आपका निचला तबका है। दूसरा है कि आपको स्कूल यानी कि एजुकेशन और हेल्थ, ये आपके संरचनात्मक विकास में फोकस करती है। संरचनात्मक विकास से मतलब है कि आज आप मदद करो, कल को वो आपको क्या करेगा, गेन करके देगा। यानी कि आप एजुकेशन में आज खर्च कर रहे हैं लोग बच्चों के ऊपर, तो कल को बच्चा जब एजुकेशन से पढ़ लिख के बन जाएगा तो वो आपको कमाएगा, तो वो देश के लिए हेल्प करेगा, देश के लिए काम करेगा। संरचनात्मक विकास। और फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आप देखिए डिफेंस में आपका बजट लगाया गया है, तो हर एरिया में फोकस किया गया है। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक
बूस्ट देने की जरूरत थी, क्योंकि अभी जो हमने टारगेट रखा है कि 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए थी डबल डिजिट में अपनी जीडीपी ग्रोथ। वो अभी थोड़ा सा आपका लैग कर रही है वहाँ पर। और एक मुझे और लगता है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर ने इस बार क्या किया, पहले करीब 75% के आसपास एफडीआई था, इस बार 100% कर दिया है। वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा कमी रखना चाहिए था, क्योंकि बाहर की कंपनी आ जाएंगी तो प्रोडक्शन में तो कोई रोल उसका होगा नहीं उस पैसे का। तो वहाँ मुझे लगता है कि तो सेक्टर ऐसे भी जहाँ पे गवर्नमेंट ने छुआ नहीं, जैसे 1 करोड़ में जो मैं सोच रहा था क्रिप्टो करेंसी, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा उस पर काम नहीं किया, उस पर कुछ बोलना चाहिए था। और एक डिजिटल फ्रॉड के ऊपर, कि डिजिटल फ्रॉड्स जो होते हैं उसको कैसे आप रोकेंगे, क्या था उसको लेकर भी इस बजट में नहीं था। तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पे लैक लगी, लेकिन वाकई वैसे मिडिल क्लास के लिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ मिडिल क्लास जो होता है बैकबोन होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, कम से कम बैकबोन होता है। उसको आपने क्या किया है, इससे संबल दिया है, आपने उसको मजबूत किया है। एक और चीज़ मैं देख रहा था किसानों को लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड पे जैसा 3 लाख से 5 लाख किया गया है, लेकिन एक मांग ज़रूर आ रही थी कि जो 6,000 सम्मान निधि है वो कम से कम 9 या 12 किया जाए। वहाँ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट किसान क्रेडिट कार्ड पे ठीक है, लोन ले लेंगे, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट किसानों तक जा रहा था जी, तो उस पर थोड़ा सा लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए था। मैं इस पर ये कहूँगा ना अभिषेक जी आपको, मतलब मेरा अपना जो एनालिसिस है, इसको मैं फार्मर के अगेंस्ट भी बोल रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, सर्विस सेक्टर में कम पॉपुलेशन लगी है, जीडीपी में रोल किसका ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का है। मैन्युफैक्चरिंग हब हम बात इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जितने उसमें पॉपुलेशन लगी है उतने उसमें आपका जीडीपी मिल रहा है। लेकिन जो हमारा फार्मर है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी में रोल कम है। हमको करना क्या है कि जो वहाँ पे वो अतिरिक्त जनसंख्या लगी है उसको वहाँ से निकालना है। तभी आप एग्रीकल्चर का क्या कर पाएंगे, किसानों को उत्थान कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जहाँ पे एक व्यक्ति काम कर सकता है और 5 लोग काम मिलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी में पर्सनल बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। जो काम घर में एक व्यक्ति कर सकता है उसमें 5 लगे हुए हैं, और फिर वो इनकम 5 में बढ़ती है। उन 4 लोगों को आप क्या कीजिए, स्किल दीजिए और काम में निकालिए। तो गवर्नमेंट, मुझे जो लग रहा है गवर्नमेंट का फोकस ये है कि उन 4 लोगों को वहाँ से निकाला जाए, उनको स्किल्स दिया जाए, जैसा किया है गवर्नमेंट ने। स्किल डेवलपमेंट में और ज़्यादा पैसा लगाया है और फंड लगाया है। एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ाया जाए, स्किल कैसे बढ़ाया जाए, उस पर फोकस गवर्नमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है शायद उस ओर जा रही है गवर्नमेंट, ताकि वहाँ से वो निकाल दे। कि रियलिटी बात समझिए, आप कितना डीबीटी दे देंगे। आज आपने 6,000 की जगह आपने 9,000 कर दिया, कब तक देते रहेंगे? जब तक आप वहाँ से उसको निकालेंगे नहीं, तब तक देखिए, तब तक तो कल्याण नहीं होगा। गरीबी तब जब उसकी खुद की परचेजिंग पावर बढ़े। और एक और चीज़ महिलाओं को लेकर के ये है कि महिलाओं पर भी सरकार का फोकस रहा है, और ख़ास करके एमएसएमई की तरफ भी जी सरकार का फोकस रहा है इस बजट में। उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप समझा पाइए कि क्योंकि सरकार ये कहती है कि आप जॉब मांगने वाला मत बनो, जॉब देने वाला बनो। बिल्कुल, हम लोग ये पहले दिन से कहती रही है मोदी सरकार। देखिए, तो उस दिशा में क्या लगता है कि ये बजट है? बहुत बढ़िया। देखिए, हम कहते भी हैं, अगर आपको एक डेवलप नेशन को देखना है, किसी डेवलप नेशन को आप देखिए, वहाँ के लोग आपके जॉब सीकर्स नहीं होंगे, जॉब क्रिएटर्स होते हैं। बिल्कुल, हमारा देश में जब तक वो जॉब सीकर की मानसिकता दूर नहीं होगी, जॉब क्रिएटर नहीं बनेंगे। बिल्कुल। अब जॉब क्रिएटर कैसे बने? अगर मेरे पास में पहले से कैपिटल है तो मैं अपनी इंडस्ट्री डालूंगा, मैं खुद जॉब के भागूंगा ही नहीं। मैं कब जॉब की तरफ भाग रहा हूँ? जब मेरे पास में कैपिटल नहीं है। अब कैपिटल कहाँ से आए? या तो गवर्नमेंट मेरे को लोन प्रोवाइड करे। बिल्कुल, यही तो क्या स्टार्टअप में इस बार और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। दूसरा, स्टार्टअप में जो पैसा आपने गवर्नमेंट से लोन लिया उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, और थोड़ा सा छूट और बढ़ा दी कि 3 साल था, मुझे शायद 4 या 5 साल को 1-2 साल बढ़ाया है कि 5 साल तक आप इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा। यही तो चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जॉब सीकर बन के जब आप जॉब क्रिएटर बनते हैं, आप खुद तो अपना एम्प्लॉयमेंट तो करते हैं, आप 10 लोगों को 20 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इससे दूर होगी भारत की गरीबी, इससे दूर होगा भारत का विकास का जो पथ है, जो बाधाएं वो दूर होंगी। तो वही जो जॉब क्रिएटर बनना है वो यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ओवरऑल बजट मतलब ओवरऑल 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर देने में मैं तो कुछ होता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ कमियाँ ये होता है ना कि जैसे आप बच्चों की कॉपियाँ चेक करते होंगे तो मार्किंग तो होती है। 7-8 नंबर तो निश्चित दूंगा। देखिए, कमी तो जरूरत है, अगर कमी हम नहीं देखें, कमी निकालना शुरू कर देंगे तो नहीं, कमी होनी भी चाहिए। कमी तो होंगी। कोई भी चीज़ परफेक्शन नहीं होगा, परफेक्शन हो फिर अगले साल बजट आएगा। कमी तो कमी रहेंगी, कमी है भी। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को, तो मैं फिर हमेशा बोलता हूँ, एक हमारे पास इतना फंड है, इसी फंड को हमको क्या करना है, मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं तो लैग करेंगे, लेकिन कुल मिला के गवर्नमेंट एक बैलेंस लेके चलती है। ये भारत का सबसे अच्छा अप्रोच है, बैलेंसिंग लेके चलना। इस समय कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया निपुण जी, धन्यवाद। बजट पे विस्तार से आपने बताया।
उम्मीद करते हैं बजट को लेकर के आपने तमाम चीज़ें समझी निपुण जी से, और बाकी चीज़ें कमेंट के ज़रिए आप भी ज़रूर बताइएगा कि ये बजट आपको कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।